आज गांव गंगापुर में ढोल नहीं बजे, आज शहनाई नहीं बजी, आज सिर्फ रोने की आवाज थी। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे दीपक की लौ कांप रही थी। वहां बैठा था जितेंद्र। उसकी पत्नी कविता की लाश दोपहर में कुएं से निकली थी। कहा गया पैर फिसल गया, पर कविता ने 1 हफ्ते पहले पंचायत में कहा था, अगर मैं मरूं तो यह हादसा नहीं होगा। उसने नाम लिया था जितेंद्र का। जमीन और बीमे के पैसों को लेकर झगड़ा था। रात गहराती है, सब लोग चले जाते हैं। जितेंद्र अकेला बैठा है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। दीपक की लौ सीधी खड़ी हो जाती है। पीछे से कदमों की आहट, धीमी, नंगे पैर। जितेंद्र मुड़ता है। कविता खड़ी है, भीगी साड़ी, बाल चेहरे से चिपके हुए, पर आंखें शांत नहीं। मैं गिरा नहीं था, वो फुसफुसाती है। जितेंद्र कांपता है। मैंने धक्का नहीं दिया। कविता आगे बढ़ती है, पर तूने पकड़ा भी नहीं। अचानक पीपल का पेड़ हिलता है, पर हवा नहीं चल रही। पेड़ की परछाई लंबी होकर जितेंद्र को ढक लेती है। शोक सिर्फ दिखावा था। कविता की आवाज गूंजती है। जितेंद्र पीछे हटता है। सबने देखा, मैं रोया था। कविता मुस्कुराती है। आंसू सच नहीं बदलते। तभी पेड़ से राख गिरने लगती है, जैसे ऊपर चिता जल रही हो। जितेंद्र के गले पर अदृश्य हाथ कसने लगते हैं। वो जमीन पर गिरता है। मैंने सिर्फ चाहा था। कविता झुकती है। चाहत भी हत्या हो सकती है। और तभी कुएं से दूसरी आवाज आती है, पुरुष आवाज, जितेंद्र की। कविता रुक जाती है। जितेंद्र की परछाई पेड़ से अलग होती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। परछाई बोलती है, मैंने धक्का दिया था। कविता पीछे हटती है। उसे समझ आता है, धक्का उसने नहीं दिया था, जितेंद्र ने खुद दिया था, बीमे के पैसे के लिए। कविता सिर्फ साक्षी थी। अचानक कुएं से एक और आकृति निकलती है, जितेंद्र, पर असली, भीगा हुआ, आंखें खुली। मैं पहले ही मर चुका था। कविता चीखती है, समझ जाती है। आज जो शोक मना रहा था, वो इंसान नहीं, वो उसकी आत्मा थी। सुबह गांव वाले कहते हैं, जितेंद्र की लाश कुएं से मिली, 3 दिन पुरानी, और पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी पर 2 गीले पदचिन्ह थे। एक कविता के, दूसरे उसके शोक की छाया के।